एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन में हम लोग को करना क्या रहेगा? We have to understand about the positive outcome of industrial revolution. We have to understand about the shortcomings, the negative impact of industrial revolution, right? देखो, पॉजिटिव सब नोट्स में ही रह जाएगा, बस कहानी की तरह स्क्रिबल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज एनकरेज इफ यू आर स्क्रिबलिंग फॉर वन एनीथिंग एंड एवरीथिंग that is there present in today is a direct or indirect outcome of industrial revolution. This is the fundamental thing. उसके बाद तुम जो मर्जी लिखोगे, that is a part of industrial revolution. Universal health care, industrial revolution. Education, industrial revolution. Ideas of capitalism, democracy, industrial revolution. Digitization, industrial revolution. Again, you are enjoying mangoes in winter, industrial revolution. You are storing food for a prolonged period of time, industrial. Everything that you can imagine of the yellow, beautiful turban that you have, industrial revolution. Anything and everything that we can imagine of is the direct and the indirect consequence of industrial. Okay. देखो, from an economic perspective, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कैपिटलिज्म आता है, राइट? लेकिन कैपिटलिज्म में जब एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता है, उसके रिएक्शन में कम्युनिज्म और सोशलिज्म आता है. मतलब सब किससे जोड़ दिया मैंने? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सवाल बड़े आसान है, सोचोगे तो इसके जवाब देने बड़े आसान है. यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. तो राइट, तो कैपिटलिज्म आ गया इन दी. देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कुछ सिटीज डेवलप होना चालू हुआ, जिसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन. सिटीज लाइक लैनचेस्टर, मैनचेस्टर बोलना चाह रहा हूँ मैं लैंकाशायर बोलना गया और मैनचेस्टर जोड़ के एक सिटी मैंने बनाया है अभी. तो वही होता है. फॉर द लास्ट 8-9 months बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने. लैंकाशायर एंड मैनचेस्टर, लिवरपूल, they are different cities that were developed. That is a product of industrial revolution, right? बहुत लेबर लॉज डेवलप हुए. लेबर भी धीरे धीरे अपने राइट्स के लिए यूनियन बनाया, राइट? एंड क्लब्स फॉर्म करा, एंड दे ट्राइड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स. तो लेबर लॉज में इंप्रूवमेंट आया. देखो, that is known as the Chartist movements. The laborers, their movement is known as the Chartist movement. तो लेबर में भी राइट्स ऑफ लेबर आने लगा. दैट मीन्स मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट आया, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स का कॉन्सेप्ट आया. पहले देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले घड़ी था नहीं. द फंडामेंटल आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज वॉचेस. पहले समय कैसे देखा जाता था? योर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्रोडक्टिविटी कैसे हुआ करता था. देखो, ध्यान से समझना. और प्रोडक्टिविटी वाज मेजर्ड, या फिर टाइम वाज मेजर्ड बाय सीजन, विद द राइज ऑफ समर, विद फॉल, विद स्प्रिंग, विद विंटर. तुम्हें खेती करनी है बरसात के साथ साथ. तुम्हें यू हैव टू रीप द हार्वेस्ट बिफोर द नेक्स्ट सीजन, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन द विंटर इज कमिंग. वो वाला नहीं. You have to understand when summer is there, right? So you have to find out about the events and act accordingly. तुम्हें पता करना है कि दिन जो है कहाँ तक है सूरज के पोजीशन से, कि घर से बहुत दूर हो तो घर लौट जाना है, नहीं तो शेर आके ले जाएगा. So again, that is as simple as that. With industrial revolution, they started clocking productivity. टाइम के हिसाब से तुम्हारा प्रोडक्टिविटी क्लॉक करना है. दिन को रात से दिन के पोर्शन को छीनना चालू करें हम लोगों ने. पहले दिन कहाँ से चालू होता है? विद द सनराइज, मे बी 4 o'clock in the morning एंड एंडिंग बाय 6 o'clock और 5 o'clock. पहले, उसके बाद अब दिन रात से भी टाइम छीनने लगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से. एंड देयर आर मोर फूड दैट बिकेम पॉपुलर. क्या था ये सब फूड? द फूड ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द फूड फॉर इंटेलेक्चुअल्स. क्या थे ये सब? कॉफी, tobacco. Today's time it causes cancer. Whatever the ancient people used to say otherwise. तो कुछ खान पान पॉपुलर बन गया.
They were giving a lot of energy. These were known as the food of the intellectuals, especially tea, caffeine, and until very recently, hospitals में cigarettes बेचा जाता था. Cigarettes were believed to be the one who had medicinal components. तो to soothe your nerves. हमको धुएं में मिलाने में मदद करा करता था. Today, unequivocally, it is proved that it causes cancer. And in the class, by no means, in direct or indirect way, I'm promoting smoking. पहली मैं स्टैट्यूटरी वार्निंग दे के रखूं. तो एनीवेज, तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फूड में इम्पैक्ट करा है कि नहीं. तो वैसे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखते हैं जब इसमें गोस्ट टाउन्स बनने लगे, भूताहा शहर. कैसे? इसको बोलते हैं एक टर्म बोलते हैं, 2 मिनट को, 2 मिनट नहीं, उससे पहले याद आ जाएगा. गोस्ट टाउन्स मतलब इसको रॉटन बोरोज बोलते थे. दे वर नोन एज रॉटन बोरोज. क्या है ये रॉटन बोरो? कोई गांव है, राइट? गांव में गांव वाले हैं, राइट? एंड देयर इज द लैंड बैरन लैंडलॉर्ड. अब गांव वाले कहाँ गए? शहर चले गए, राइट? एंड शहर में काम कर रहे हैं. तो ऑल ऑफ ए सडन लिवरपूल, मैनचेस्टर, लैंकशायर, ये सब शहरों में तादाद थी, पॉपुलेशन थी नहीं ना, लेकिन आने लगा. ह्यूज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और गांव खाली हो गया, राइट? लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे वोटर नहीं है, लेकिन उतने ही नंबर ऑफ सीट्स हैं. मतलब वो पावरफुल नहीं होना चाहिए, येट दे आर पावरफुल. मतलब क्या? हुताहा शहर. बात आया समझ में? मतलब दैट देयर इज नो वन एंड येट एंजॉयिंग सो मेनी सीट्स इन द पार्लियामेंट, वेरी वेरी पावरफुल. बात आ रहा समझ में? दैट इज रॉटन बोरो. और लिवरपूल इतने पॉपुलेशन, लेकिन वहां पे कोई सीट नहीं है. तो नेचुरल सी बात है, दे हैड टू रीशफल. तो ये पॉलिटिकल चेंज हुआ. अब देखो, टेक्नोलॉजी को लोग एक्सेप्ट भी नहीं करा करते थे. जब टेक्नोलॉजी आया, इट लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट. जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है वो खत्म हो गए. देखो, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो वूलन टेक्सटाइल्स पे काम करा करते थे, सारा खत्म हो गया, टेक्सटाइल में चले गए. एंड टेक्सटाइल सेक्टर जब फ्लरिश करेगा, तब ये देखो, a number of people will lose their job. तो क्या करेगा? They will start a movement to go back to medieval world. They will start destroying these equipments. इनको बोलना चालू हुआ the Luddite movement. तो वो तोड़ ताड़ के लास्ट में एक चिट्ठी लिखा करते थे हमेशा, जेम्स लड. मतलब क्या सिंबॉलिक था, ऐसे नहीं समझे वही आदमी जा जाके तोड़ता था. So that is known as the Luddite movement. That is known as the Luddite movement. जेम्स लड ऐसे चिट्ठी था, एंड वो तोड़ देता था. उसके बाद पता चला उसी से उसकी पेट चलता है, तो सामान तोड़ना बंद करा उसने. उसके बाद रैलीज चालू करा, प्रोटेस्ट करा. उसके बाद जो है यूनियंस बनाया आपने राइट्स के लिए. देखा जिसमें पेट पे लात लग जाएगी अगर जब कंपनी को ही तोड़ ताड़ना चालू करा मैंने. तो उसके बाद दे फॉर्म यूनियंस एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग पॉलिटिकल प्रेशर, व्हिच लेड टू द राइज ऑफ सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ट्रेड यूनियंस एंड सच अदर राइट्स. देखो, जब नए शहर बने थे, ये शहर का भी बनना बड़ा निराला एक्सपीरियंस था. कभी it was never before that the Europeans or the Britishers knew what would it be like to create so much of population within a given space. इतने तादाद को कैसे मालूम करेंगे, उनको आइडिया ही नहीं था. And the major problem was sanitation. The narratives are very very difficult. मतलब there was no sewage system in the cities. शहर बन गया and the fecal matters were only discharged in the or on the roads, and a high amount of plagues, epidemics. तो बीमारियां बढ़ता गया. एंड डैम्प क्लाइमेट मैंने पहले ही बताया. तो अगेन म्यूनिसिपैलिटी में डेवलपमेंट हुआ, रोड्स में, सीवेज सिस्टम में, सैनिटेशन में, हाइजीन में, डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में.
राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला हुआ एक तस्वीर है। उसके साथ जो है यू कैन अंडरस्टैंड with the industrial revolution the most massive critical examination is the rise of the age of man, जिसे आज हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन मतलब होता है द एज ऑफ मैन। आज जो है द डिस्ट्रक्शन, अगेन हम लोग क्या कैंपेन करते हैं, सेव अर्थ। उसको सच बोलने के लिए क्या बोलना चाहिए, सेव आवर सेल्स। अगर 5 साल अनटच्ड रह जाए नेचर, जो कुदरत जो है अपने आप को फिर से बना लेगी, हम लोग नहीं रहेंगे। नेचर विल रिक्रिएट इटसेल्फ अगेन, वी विल नॉट बी एबल टू विटनेस दैट। तो जहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगा, स्नो कैप्स मेल्ट होने लगे, irreparable damage हुआ, the resources were are being exploited to that extent it is irreplaceable, it cannot be replenished. We have become a threat to not only humanity but the life on earth. We are that vicious. अभी जो है जो ग्रेट क्या बोलते हैं उसे, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, वो तो टेक्सास से बड़ा है। मतलब इतना, मतलब गार्बेज पैच घूम रहा है इतना, that is bigger than uh, so that is a very tragic picture, and the entire world is perishing because of the industrial revolution. अगर वो नहीं हुआ रहता तो मे बी विल बी हैप्पियर, क्लीन एयर मिलता, राइट, क्लीन वाटर मिलता है, एंड द एंटायर लाइफ वुड हैव बीन मच मोर प्लेजेंट। वी विल नॉट बी नोइंग बट वी जनरली एक्सेप्ट इट हैपेंड फॉर गुड। जो ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, वी आर ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो इस तरीके से हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को खत्म करेंगे।